दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट फिजिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते एक स्पोर्ट्स होता है जिसको हम लोग शतरंज के नाम से जानते हैं। शतरंज का ऑनलाइन एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। पहली बार इस तरीके का कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको लेकर बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह बना है कि शतरंज का एक ऑनलाइन कंपटीशन है जिसका नाम है FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशनल कप 2020। ये इसका नाम है। अच्छे से इसका नाम याद रख लेना कि पहले संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर भारत की जो पोजीशन है बहुत ही खराब रही है। मतलब इस इवेंट में 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 6 देशों की टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत इसमें 5वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत इस इवेंट में 5वें स्थान पर आया है। एक बार इस इवेंट का नाम अच्छे से याद कर लेना। इस इवेंट का नाम है FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशनल कप 2020। ये एक शतरंज का ऑनलाइन कंपटीशन है जो कि अपने तरीके का पहला संस्करण है। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से इस इवेंट को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें भारत जो है 6 देशों में 5वें स्थान पर आया है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शतरंज के यहाँ पर आपको मोहरे दिख रहे होंगे। साथ ही साथ में लिखा है ऑनलाइन नेशनल कप। यहाँ पर chess.com, इस इवेंट को chess.com पर ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही साथ में इसमें इस इवेंट को 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में chess.com पर ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि इस इवेंट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला देश यानी कि चाइना जो है, ये इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है। तो चाइना इसमें पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और भारत इसमें 5वें स्थान पर आया है। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, इस ऑनलाइन शतरंज की प्रतियोगिता में ऑनलाइन ही आप शतरंज का खेल खेल सकते हैं, जिसमें भारत की तरफ से इस इवेंट में विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बावजूद भी भारत इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और 5वें स्थान पर भारत ने इसमें फिनिश किया है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन बनता है कि आदिवासी युवकों की डिजिटल स्किल के लिए किसने गोल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, चूंकि इस समय सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से हो रही हैं, चाहे वो आपको घर वापसी हो, ट्रेन के टिकट का रिजर्वेशन हो या फिर सरकार की किसी सब्सिडी का फ़ायदा उठाना हो, सारी चीज़ें डिजिटल स्किल से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता है तो फिर आप इन चीज़ों का फ़ायदा उतने अच्छे से नहीं ले सकते हैं। तो जो आदिवासी युवक होते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले, उनको डिजिटल स्किल सिखाने के लिए गोल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में अर्जुन मुंडा के द्वारा गोल नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्जुन मुंडा का फोटो यहाँ पर आप दिख रहा है, जिन्होंने गोल नाम से, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। हर चीज़ आपको फोटो में लिखी हुई दिखेगी, इस वजह से आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे करंट अफेयर्स की यही खासियत है कि आप फोटो देखकर ही अगर पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये जो गोल नाम से प्रोग्राम है, इसको अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अर्जुन मुंडा इस समय किस पोजीशन पर हैं, तो श्री अर्जुन मुंडा जो हैं इस समय केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने इस गोल नाम के प्रोग्राम को किसकी साझेदारी में लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा, इस प्रोग्राम को फेसबुक के साझेदारी के साथ में लॉन्च किया गया है। कहाँ से? दिल्ली में एक वेबिनार के माध्यम से फेसबुक के साथ में इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ में अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके ये मंत्री हैं, उसकी बात करी जाए तो इसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरूता। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बनेगा, देखो कहाँ से? IMD से। क्वेश्चन क्या बनेगा उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं
कि हमारे पिछले 2020 के सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ लॉन्च हो चुके हैं। अप्रैल महीने का भी करंट अफेयर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप घर बैठे करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन में फोटो, स्टैटिक, जीके और रिलेटेड फैक्ट्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, इन केस ऑफ एनी डाउट आप उसमें से कॉल भी बात कर सकते हैं। डेली बेसिस पर हजारों की संख्या में लोग उसे परचेज कर रहे हैं। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न बना है कि भारतीय मौसम विभाग IMD, भारतीय मौसम विभाग जो कि हमारे एरिया में मौसम कैसा रखना है, धूप कैसी निकलनी है, बारिश कब होनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्रोवाइड करता है। तो भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर का एरिया है उसके किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ B एंड C, यानी कि मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान दोनों को शामिल कर लिया गया है। देखो, भारत के कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जब भी मौसम का बुलेटिन आ रहा था तो भारत के हर एक क्षेत्र का उसमें मौसम बताया जा रहा था, लेकिन कश्मीर का वो वाला क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है उसका मौसम हम अभी तक नहीं बता रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में। लेकिन भारत चूंकि धीरे धीरे इनिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान का वो जो हिस्सा है भारत उसको अपने वापस लेना चाहता है। इस वजह से ये जो उस एरिया में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस एरिया को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें कि दिखा है गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद, इन दोनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि IMD, भारतीय मौसम विभाग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वजह से नहीं बताऊंगा, कई बार आपको बता चुका हूँ, बार बार PDF में अगर लिखूंगा तो ये चीज़ कह सकते हो रिपीटेड कंटेंट हो जाएगा। इस वजह से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे चलते हैं। दोस्तों, जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो पूरे देश से आग्रह किया गया था कि आप इस महामारी के दौरान कुछ पैसा दान करें, जिसके लिए PM केयर्स फंड की शुरुआत करी गई थी। इसी में ही हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। बहुत सारा पैसा इसमें इकट्ठा हो गया होगा। बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि सर ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ये पैसा खर्च कहाँ पर किया जा रहा है, तो उसको लेकर देखो आपको आंसर मिल जाएगा। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड ट्रस्ट से कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3100 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3100 करोड़ रुपए जो है ये PM केयर फंड से जो कि इकट्ठा किया गया था अभी आवंटित कर दिया गया है। ये फाइनल नहीं है, इसके बाद भी किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो किया गया है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। PMO इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा इस चीज़ को कमेंट किया गया था, ट्वीट किया गया था कि PM केयर फंड ट्रस्ट एलोकेट्स 3100 करोड़ फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, आप इसको ट्वीट देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानेंगे, ये जो PM केयर्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PM का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर और केयर्स का मतलब हो गया सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो पूरा 3100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इसको आप किस तरीके से देख सकते हो? इसमें शुरुआत का जो 2000 करोड़ रुपए है इसको वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद में जो 1000 करोड़ रुपए है उसको प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिए किया जाएगा। उसके बाद में जो 100 करोड़ है ये वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि चाहे आप किसी भी सरकार का समर्थन करते हो, इस समय जो कोविड-19 की असली कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो वो चुकाई है गरीबों ने। जिस तरीके से उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, मतलब उनकी जो फोटोज आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वही देखकर दिल रोने से लगता है। तो इस केस में ये जो 1000 करोड़ रुपए जो है ये प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिए जो आवंटित किए गए हैं, अगर इसका वास्तविकता से उनके पास तक ये पहुंच जाए तो इस देश में काफ़ी कुछ श्रमिकों को फ़ायदा मिल जाएगा।
बस दोस्तों एक चीज समझ में आती है कि आज की डेट में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है, गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जल्दी से कमेंट करके बता देना। उसके बाद में देखो यहाँ पर कई भारतीय रेलवे की तरफ से कई ट्रेनें धीरे धीरे चलाई जा रही हैं। इसको लेकर भारतीय रेल ने क्या अनाउंसमेंट किया है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु ऐप। तो अगर आपके मोबाइल में भी आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लिए। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको आपके एरिया में अगर कोई कोविड-19 का केस है तो उसके बारे में आपको बता देगा। या फिर आप जब अपना मोबाइल लेकर किसी एरिया में जाते हो तो आपके पास में एक नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आप सेंसिटिव एरिया में आ चुके हो। तो अगर आप रेलवे में यात्रा करना चाहते हैं या फिर आगे कभी करेंगे तो फिर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के लक्षण पाए गए हैं? हुआ क्या था? इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लो, इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात यह है कि 5 साल से छोटे, 5 साल की आयु से छोटे कुछ बच्चे हैं, 5 साल की आयु से छोटे जो बच्चे हैं उनमें कोविड-19 के संपर्क में आ जाने से एक और नई प्रकार की बीमारी देखने को मिली है इटली देश में, जिसको कावासाकी रोग के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी में खास बात यह है कि 30% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे अचानक से बीमार हो जा रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट के कांटेक्ट में आने से, जिनको कावासाकी डिजीज़, कावासाकी रोग, जो कि इटली में ये घटना पाई जा रही है। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, शरीर में बुखार, हाथ पैर की सूजन, ओंठ और गले में जलन, और इस प्रकार से बीमारी के लक्षण इसमें देखने को मिले हैं। बेसिकली ये 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा लगती है। दोस्तों जितनी शिद्दत से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जितने प्यार से, जितनी शिद्दत के साथ में अपना पूरा सब कुछ लगाकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। इस वीडियो को कसम खा लो कि आपको लाइक तो करना ही है, कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आखिर वी आर लाइक ए फैमिली। अगर आप लोग फैमिली मेम्बर्स की तरीके मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर डेली बेसिस पर इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मैं लंबे समय तक प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। इस वजह से आप लोग भी इसको शेयर करिएगा। इसके बाद में देखो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के ऊपर SCO की बैठक ऑर्गेनाइज करी गई है। तो कोरोना वायरस पर SCO की विदेश मंत्रियों की जो वर्चुअल मीटिंग है, इसकी मेजबानी किस देश ने करी है? तो कोरोना वायरस को लेकर SCO देशों की जो बैठक ऑर्गेनाइज करी गई है, इसको रसिया के द्वारा मेजबान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रसिया ने इसकी मेजबानी हाल ही में करी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है, 16th ऑफ मई, 16th ऑफ मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में भी 16th ऑफ मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं, एक बल्ब आपको दिख रहा होगा जो कि लाइट इमिट कर रहा है। इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जो कि 16 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार के दिल्ली में ये एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए या पुलिस वाले हो गए, होमगार्ड हो गए, इन सभी को एक प्रकार का एक डिवाइस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि थर्मल स्कैनर का काम करती है। इसमें लिखा है हेड गियर, यानी कि ये आपके सर में, हेड मतलब सर में इस तरीके का ये डिवाइस आपको लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा
कि आप लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी से ही पुलिस वाले बिना स्कैन किए दूर से ही इस डिवाइस के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि किसको कोविड-19 की वजह से टेम्परेचर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए बहुत ही अच्छी ये पहल शुरू करी गई है, जो कि दिल्ली में शुरू करी गई है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ अच्छी खबरें भी हमको मिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि क्वेश्चन मिला है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो एक देश है जिसका नाम है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्लोवेनिया नाम का एक देश है जो कि कोरोना वायरस से फ्री होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है स्लोवेनिया का ऐलान, कोरोना वायरस से फ्री हुआ यह देश। तो स्लोवेनिया देश ने अनाउंस किया है कि उसमें कोरोना वायरस जो है ये पूरे देश तरीके से खत्म कर दिया है। इस प्रकार से यूरोप का पहला देश बना है स्लोवेनिया, जिसने कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर ली है। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन का जो तरीका है वो मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर आप मेरे साथ में आंसर करते हुए चलेंगे। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा। सभी लोग इसको सीरियस लेना, क्योंकि सीरियस लोगे तभी मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मैं भी कल से बंद कर दूंगा। इसके बाद में देखो सबसे पहला प्रश्न जिसका आपको आंसर देना है कि FIDE.chess.com ऑनलाइन नेशनल कप 2020 में इसके पहले संस्करण में भारत कौन से स्थान पर आया था। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, फटाफट से, सभी लोग करेंगे कमेंट। 1 2 3 4 या 5 क्या आंसर था। तो आंसर हो जाएगा भारत इसमें 5वें स्थान पर आया। तो अगर आपको याद रहा यानी कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। उसके बाद में अगर आपको याद नहीं रह रहा इसका मतलब है आपको और भी ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होकर मेरी बातें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए। बार बार थोड़ी ना आप वीडियो को रिवाइज करोगे। आदिवासी युवकों के लिए डिजिटल स्किल के लिए किसने गोल नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जल्दी से बताएंगे। अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है भारतीय मौसम विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में पहली बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के किन स्थानों को शामिल किया है। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बाकी लोग कमेंट करें जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। उसके बाद में है कि पीएम केयर फंड से कितनी राशि हाल ही में आवंटित करी गई है। 3100 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जरूर करना दोस्तों, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं ये करवाना बंद कर दूंगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को अनिवार्य कर दिया है। तो आरोग्य सेतु ऐप को कर दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षण एक असामान्य बीमारी के लक्षण प्राप्त हुए हैं। आंसर आई होप आपने लिख दिया होगा। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कोरोना वायरस पर SCO देशों की मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी किस देश ने करी है। जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। तो रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है। 14, 15, 16 मई कब मनाया जाता है। जल्दी से बताओ। 16 मई। ठीक है। अगला प्रश्न है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर किसने लॉन्च किया है। तो इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसको प्यार दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।